नमस्कार साथियों, आप कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे। आज हम सभी लोग गणित क्लास 9th का डिस्कशन करेंगे और आज की क्लास में फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, चलिए देखते हैं। चैप्टर फर्स्ट, संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। ओके, अब आप सभी लोग अपनी पिछली क्लासेस में बहुत सारी चीजें पढ़े होंगे संख्या पद्धति से संबंधित। आज मैं आप लोगों से बिंदुवार डिस्कशन करूंगा। तो चलिए पहले हम आपको बताएं कि पहले हम क्या डिस्कस करेंगे। पहले हम संख्या रेखा, दूसरा प्राकृत संख्या, तीसरा संपूर्ण संख्या, चौथा पूर्णांक, पांचवा परिमेय संख्या और छठा नहीं, सिर्फ इतना ही। ठीक है, तो चलिए बिंदुवार हम डिस्कशन करते हैं। पहला, ठीक है, हम इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नंबर लाइन। ठीक है, आप लोग छोटी क्लास में पढ़े होंगे 8, 7, 6, 2, 4, 5 में कि एक रेखा होती है, उसके मध्य एक बिंदु होता है जिसको 0 से दर्शाया जाता है और इसके बाएं तरफ क्या होता है, ऋण में संख्याएं होती हैं और इसके दाएं तरफ संख्याएं कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं। ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि दो बताइए कहां पर है, संख्या रेखा में दो कहां पर है, तो आप 0 से शुरू करेंगे, एक तो यहां आता है 2, हम बताएंगे इस जगह पे हमारा 2 है। ठीक है, तो ऐसे ही आप बारी बारी क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नंबर लाइन, मतलब संख्या रेखा। बात समझ आ रही है। चलिए तो चलें नेक्स्ट दूसरे पॉइंट पर, क्या है, प्राकृतिक संख्या। इस प्राकृतिक संख्या हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, और इस नेचुरल नंबर को हम डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल N से। ठीक है, अब इसमें जरा देखिए, जब आप इस 0 के दाएं तरफ बढ़ते जाते हैं, मतलब अगर आप रोड पे खड़े हों और अपने आगे की तरफ चलते चले जाएं, मतलब आप हमेशा आगे बढ़ रहे हैं, मतलब सकारात्मक दिशा में जा रहे हैं। सकारात्मक दिशा में जाने का मतलब क्या हुआ कि आप धनात्मक संख्याओं को गेन कर रहे हैं। तो ऐसी जो संख्याएं होती हैं इसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, जिसको हम और क्या कर सकते हैं, काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, तो ऑल काउंटिंग नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। बात समझ आ रही है। जैसे में क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तमाम ऐसी संख्याएं होंगी। बात समझ आ रही है, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है संपूर्ण संख्या। ठीक है, आप छोटी क्लास में संख्या के विषय में बहुत सारी संख्याएं पढ़े होंगे, तो उसमें भी इसको पढ़े होंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर को हम लोग किससे दर्शाते हैं, जानते हैं, W से दर्शाते हैं। ठीक है, और यह होल नंबर होता क्या है, वो सभी संख्याएं जिसको हम गिन सकते हैं उसको 0 के साथ मिला दिया जाए तो जो बनने वाली संख्याएं हैं उसको क्या बोलेंगे, होल नंबर, मतलब संपूर्ण संख्या। बात समझ में आ रही है। तो
जैसे इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। मतलब 0 प्लस ऑल काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, 0 प्लस ऑल काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक, पूर्णांक को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। इसको हम किससे दर्शाते हैं, जानते हैं, इसको हम जेड से दर्शाते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं संख्या रेखा, तो संख्या रेखा के बाएं तरफ जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, और इसके दाएं तरफ क्या संख्याएं होती हैं, 1 2 3 जैसे होती हैं, तो क्या है, धनात्मक है। मतलब संख्या रेखा के 0 के बाएं तरफ और दाएं तरफ सभी संख्याओं को मिला के जो संख्या में प्राप्त होती है, जो समूह प्राप्त होता है, उसको पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको क्या दर्शा सकते हैं, -1 ऐसे लिख सकते हैं आप, डॉट डॉट डॉट, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिखें, -∞ 0 और +∞। बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट, परमेय संख्या। अब ये परमेय संख्या क्या है, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन Q क्या हो, 0 के बराबर न हो, ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, परमेय संख्या। बात समझ आ रही है। तो परमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, रेशनल नंबर, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि रेशनल नंबर क्या होता है। हम काउंटिंग नंबर्स को भी रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पे क्या बोला है, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर 1 2 3 4 हो तो इसको क्या हम रेशनल नंबर में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बटा सबको कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, अंश हर अंश हर अंश हर बना, तो ये क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हुआ, परमेय संख्या हुआ। परिभाषा के हिसाब से भी ऐसे भी बात क्लियर होगी। तो अब अभी तक ये जो हमने आपको डिस्कस किया, ये आपके प्रश्नावली प्रथम से पहले की कुछ डिटेल्स थी, ठीक। अब हम लोग चलेंगे अपने प्रश्नावली के ऊपर, जिसमें कि आपको परमेय संख्या से संबंधित कुछ क्वेश्चंस होंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे एक डिस्कशन करना चाहूंगा कि सपोज मान लीजिए आपको दे दे 1 व 2 के बीच क्या 2 परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, ठीक। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, यह संभव है क्या, 1 और 2 के बीच में परमेय संख्या निकाल सकते हैं, कभी नहीं। कैसे, क्योंकि आप शुरू करते हैं काउंटिंग, 1 के बाद 2 आता है, बीच में कोई गैपिंग नहीं हुआ, कोई जगह नहीं है, तो कैसे आप काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे एक तरीका बताया गया, उसको देखिए क्या है। हम सर्वप्रथम 1 को 1/1 और 2 को 2/1, मतलब इसको परमेय संख्या में लिख लेंगे। और जितना कहा है, ये बोला है 2 परमेय संख्या, तो 2 से 1 अधिक, मतलब 2 धन 1 3 का हम इन दोनों परमेय संख्याओं के अंश और हर में गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखें 1 गुणे 1 1 गुणे 3 1 गुणे 3, ठीक, 2 गुणे 3 और 1 गुणे 3। अब इसका रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, 3/3 और 6/3। बात समझ आ रही है। तो देखिए यहाँ पे हर बराबर हो गया, अंश डिफरेंस है, अलग अलग है, तो इस अब देखिए हर बराबर हो गया, अंश अलग अलग है, तो हम आराम से लिख सकते हैं क्या, 3 और 6 के बीच में संख्या खाली है क्या, 4 बचा 5 बचा, ठीक, हम लिख सकते हैं 4/3 और 5/3। ये तो ऐसी संख्याएं हैं जो इनके बीच में आ रही है, ठीक। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से पहले और 1 के बाद आती हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको, बहुत अच्छे। तो ऐसे ही आपके प्रश्नावली 1.1 में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे वीडियो को एक बार लाइक जरूर करिए, साथ ही सब्सक्राइब भी करिए, ताकि हमारे
प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। प्रश्नावली 1.1। ठीक है, हम प्रश्नावली के उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, जो कुछ समस्याएं पैदा कर सकती हैं या कुछ थोड़े से अलग हों। ठीक है, तो चलिए उसमें से हम पहले दूसरा क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या? 3 और 4, 3 व 4 के बीच 6 परमेय संख्या। ठीक है, निकालना है। ठीक, तो कैसे करेंगे? आप सर्वप्रथम हल लिखेंगे, फिर लिखना चालू करेंगे। कैसे लिखेंगे इसको? 3/1, 4/1। ठीक है, अब जितना कहता है उससे एक अधिक का हम गुणा करते हैं दोनों में, ऊपर और नीचे, मीन्स अंश और हर। बात समझ में आ रही है? तो चलिए 3/1 गुणे 7 गुणे 7, 4 गुणे 7/1 गुणे 7 बराबर कितना आएगा? 7 लिख के 21/7, 7 चौका 28/7। बात समझ में आ रही है? आप ये सब पढ़े होंगे अपनी छोटी क्लास में। ठीक है, और आप लोग पहाड़े को भी बहुत अच्छे से मेमोराइज करिएगा, याद करिएगा, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, चलिए अब देखिए इनके और इनके बीच का हम परमेय संख्या लिख सकते हैं। बहुत सारे परमेय संख्या हैं, तो क्या लिखेंगे? अब 21/7 और 28/7 के बीच 6 परमेय संख्याएं क्या होंगी? बता सकते हैं? 21 के बाद क्या आएगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक, अब आज कैसे लिख सकते हैं? अतः 3 व 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं क्या है? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 आंसर। बात समझ आ रही है? आपको ऐसे सिस्टमेटिक सवाल को हल करना। ठीक, आगे बढ़ेंगे। तीसरा सवाल क्या है? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या। क्या? 3/5 व 4/5 के बीच कितने? 5 परमेय संख्या। ठीक है, 5 परमेय संख्या आपको बतानी है। तो चलिए देखिए कैसे निकलता है। तो सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे? हल। ठीक है, फिर इसके बाद जो भिन्न दिया है उसको लिखेंगे। लिखते वक्त आप धन और ऋण या गुणा या भाग का चिन्ह नहीं लगाएंगे, कमा लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब जितना कहता है उससे एक अधिक, तो क्या हो जाएगा? 5 से एक अधिक क्या आएगा? 6। तो 6 का हम क्या करेंगे? इसमें ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर देंगे। गामा 4 गुणे 6, 5 गुणे 6। ठीक, अब फाइनल करिए क्या मिलेगा? 18/30, 24/30। ठीक है, अब इसमें देखिए संख्याएं दिखाई दे रही है, 18 24 के बीच गैप हो गया, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखिए। अब 18/30 व 24/30 के बीच परमेय संख्या क्या होंगी? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 हो गए 5। अब आगे लिखेंगे। अतः 3/5 व 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं क्या क्या है? इनको आप आराम से लिख दीजिए। 19/30,
20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये आपका आंसर है। बात समझ में आ गई? तो आपको ऐसे ही हल करना है, ठीक है। अब आगे हम लोग अगली क्लास में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, ठीक है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप जरूर से लाइक करिएगा, अपने मित्रों, बहनों, अपने परिचितों में जरूर साझा करिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल की जो भी नई अपडेट हो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो।